नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्यपुर आप सभी का स्वागत करता हूं गुरु मंत्रा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ और मस्त हैं। सीटी प्री हो चुका है, रिजल्ट आ गया है। अब सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने ये है सीटी मेंस को लेकर। कब होगा वो तो चलो एक बाद की बात है, लेकिन नंबर किस किस का आएगा। 70 वाले भी डर में हैं और तो और 75 वाले भी डर में हैं, क्योंकि अब की बार बच्चों के मन में ये डाउट है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई भी है कि बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा है और 80 प्लस वालों का ही नंबर आएगा ठीक ठीक पोस्ट में, बाकी टेक्निकल पोस्ट ज़्यादा आएंगी। हमारा क्या होगा और कम नंबर हैं तो क्या करें। तो सारी जो आपके मन में उधेड़ बुन चल रही है, जो सारे सवाल हैं, उनके जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं दोस्तों, सीटी प्री हो गया। नॉर्मलाइजेशन में जो कुछ हुआ, बहुत सारे बच्चे आसमान में थे, ज़मीन पर पटक दिए, कोई ज़मीन के थे उठा दिए, वो हो चुका। अब उसमें क्या ही किया जा सकता है। अब सिर्फ बचा है कि क्या हमारा नंबर आएगा, क्या हम तैयारी करें, या अगर नंबर आपको लगता है 70 में भी नहीं आएगा, फिर 65 वाले कहाँ जाएंगे, 75 वाले सोच रहे हमारा नहीं आएगा, 70 वाले कहाँ जाएंगे। तो ये चल रहा है समस्या। किस पॉलिसी के तहत ये चीज़ हो सकती है, और वो पॉलिसी लगी तो कम नंबर वालों की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई। ठीक है, चलो देखते हैं। और ये कुछ सारी पोस्टें मैंने लिखी हैं, कौन कौन सी पोस्ट आएंगी, कितनी कितनी पोस्ट आ सकती हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी सूचना, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ्स और रीजनिंग आप पढ़ सकते हैं भाई। डेमो फ्री है, डेमो देख सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाएंगे, गुरु मंत्रा ऐप डाउनलोड करेंगे और ये दोनों बैच इकट्ठे लेना चाहे 599 मिल जाएगा, अकेला मैथ लेना चाहे 399 मिल जाएगा। मतलब मेंस में आपका मुझे नहीं लगता कोई सिंगल क्वेश्चन भी बाहर होगा, लेकिन मैं 100% गारंटी नहीं लेता, 90%। यानी कि आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 13-14 डायरेक्ट क्लास से आ जाएंगे, डायरेक्ट। और आपने सीटी प्री में भी देख लिया होगा, सिर्फ 100 क्वेश्चन में से सारे के सारे क्वेश्चन एक शिफ्ट से थे। और ये मैथ का बैच ले सकते हैं। लेना कैसे है, ऐप रजिस्टर करेंगे, ये करेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो व्हाट्सअप नंबर वहाँ लिखा है, व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर मुझे दिक्कत आ रही है, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं भाई इसमें क्या क्या वैकेंसी। देखिए, आपने एक न्यूज़ देखी भी होगी, उसमें मोटा मोटा आंकड़ा था, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हाँ, ये बात सच है, पुलिस और टेक्निकल की वैकेंसी ज़्यादा है। पुलिस की 7-1000 प्लस वैकेंसी पुलिस की मान लीजिए, सब इंस्पेक्टर को मिला दे तो थोड़ा और आंकड़ा बढ़ जाएगा, और टेक्निकल ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी अब की बार। ठीक है, चलो। हरियाणा पुलिस 6000 प्लस, ये मेल कांस्टेबल उस पर्टिकुलर न्यूज़ के अकॉर्डिंग है। फीमेल और दुर्गा शक्ति 1500, इस हिसाब से 7500 हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसियां हैं। आईआरबी बटालियन की 1000। देखो, आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है मेंस हो तब तक कुछ सीटें बढ़ सकती हैं। जैसे ग्राम सेवक का एक नोटिस आपने देखा हो, तीनों ग्राम सेवक मिला के 505, और अगर सिर्फ ग्राम सेवक सेकंड जो वैकेंसी पिछली बार आई थी, यानी कि ग्राम सेवक सेकंड की 399 थी, तो वही 300-400 पोस्ट आ सकती हैं। आ चुका है नोटिस तो भाई, ठीक है, सबके सामने है। तो उसी अकॉर्डिंग देखो, हो सकता है कि आपका मेंस हो 6 महीने बाद रिजल्ट आए, 8 महीने बाद रिजल्ट आए, और आज मान लो ग्राफ सी की वैकेंसी 400 आई है, हो सकता है वो 410 हो जाए, 20 हो जाए, 50 हो जाए। डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगता है। जैसे अभी सीटी ये जो 22 में हुआ, 24 के स्टार्टिंग में वैकेंसी कुछ थी, 23 में कुछ थी, 24 के एंड तक कुछ हो गई, और बढ़ती बढ़ती वैकेंसीज काफ़ी बढ़ गई थी, आपने देखा भी होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, ये क्लियर कट है भाई, जैसे ग्राम सेवक की 3107 वैकेंसी आई थी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो वैकेंसियाज काफ़ी साल से इकट्ठी हो रही थी और भरी गई थी। तो वैसे अभी तो भर्ती हुए हैं 1 साल पहले, मान के चलते हैं, तो उसी हिसाब से। एएलएम एसए की 5000, ड्राइवर कंडक्टर 4000। भाई किसी बच्चे को लगता है कि सर मेरा नंबर कम है, बात बनेगी नहीं, तो आप कंडक्टर का लाइसेंस बनवा लीजिए, तो वहाँ पूरी उम्मीद है। ड्राइवर अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है तो यहाँ भी उम्मीद है। जेल वार्डर जो है 1000 पोस्ट आएंगी। आईटीआई इंस्ट्रक्टर 600, एमपीएसडब्ल्यू 700। ये कोई फिक्स नहीं है, 600-700 कोई आंकड़ा आइडिया है। 600 से 700 हो सकती हैं, 700 से 600 हो सकती हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, और उम्मीद है कि कम होने के बजाय ये बढ़ेंगी, उम्मीद है यही। बाकी नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिल सकता है। किस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हो सकती है और किस पॉलिसी में बच्चों का फ़ायदा है और होना भी वही चाहिए, तो वो भी डिस्कस करेंगे भाई। तो मैं कह रहा हूँ, अगर ये सारी वैकेंसीज को मैं जोड़ दूँ 19,800, लगभग 20,000 वैकेंसी यही हो जाती हैं मोटा मोटी। ठीक है, लगभग 20,000 वैकेंसी यही होगी। अब आगे क्या, सर हमें तो मज़ा नहीं आया, ग्राम सेवक पटवारी चाहिए हमें तो, या इंस्पेक्टर चाहिए, या ये चाहिए, तो सबसे बड़ी जो वेटिंग आपके लिए है कि भाई कुछ कर दो, ये है भाई 500 सब इंस्पेक्टर। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की 3 साल एज रिलैक्सेशन मिल सकती है भाई। कितने का नंबर आ जाएगा, क्या करें, तो भाई इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप जाके देख सकते हैं। बाकी
75 प्लस अगर आपका है तो सब इंस्पेक्टर के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी। जैसे अगर किसी ने नहीं देखी तो भाई, अगर आप हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के लिए तो ये कट ऑफ की वीडियो देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ी सी लंबी वीडियो है, डबल की स्पीड पे देख लीजिएगा। एक ये है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फीमेल कट ऑफ, भाई दोनों बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई गई है। सब इंस्पेक्टर की भी वीडियो है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बात क्या कर रहा था मैं यहाँ। अब 500 पोस्ट सब इंस्पेक्टर की हैं, 400 मिनिमम है। मैंने कहा इससे बड़ी शक्ति कम नहीं होगी, उम्मीद नहीं है भाई। मान लो 10-20 ऊपर नीचे होगी तो उसका कह नहीं सकते। सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी है भाई, तो 300 इसमें लगा लीजिए आप। ग्राम सीव 400 प्लस की उम्मीद है कि हो जाएंगी। पटवारी है 300 से 500 के बीच में, आप पटवारी की मान के चलिए। उसके अलावा कैनाल पटवारी यहाँ नहीं लिखा। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट प्रिजन है, एएफएसओ है, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर है, और बहुत सारी पोस्ट हैं। ऑडिटर है, कैनाल पटवारी है, मंडी सुपरवाइजर है, या भाई कानून गो है, या और कुछ पोस्ट है वो आएंगी। लेकिन वो क्या है, कोई हो सकता है कोई पोस्ट टोटली 4-5 आए, मतलब मान के चलते कोई पोस्ट ही इतनी आई 4-5 आई। कोई असिस्टेंट है, कोई कहीं है, कोई कुछ भी कह सकते हैं, कहने की बात है। कोई पंचायत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो सेक्रेटरी होता है, ठीक है, कमेटी में, तो कहने की बात है 10 पोस्ट आई, 5 पोस्ट आई, 15 पोस्ट आई, 8 पोस्ट आई, तो ऐसा कुछ है। ऑडिटर की हो सकता है, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितने वैकेंट है वो टाइम ही बताएगा। कैनाल पटवारी की एक अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। मंडी सुपरवाइजर की वैकेंसी ठीक ठाक आएंगी। और भाई जैसे एएसपी की हैं वही 8-10 पोस्ट की उम्मीद है मुश्किल से। एएफएसओ की हैं, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की हैं, यहाँ 20-20, 25-25, 18-18 ये पोस्ट आएंगी। अब सब में ये है कि सर इनका क्या होगा, तो भाई 85 प्लस, मतलब 85 से नीचे वाले तो इनकी उम्मीद ही ना करें। और फिर सर इस हिसाब से तो 75 से नीचे कोई वैसे ही नॉर्मल उम्मीद ना करे। तो भाई कट ऑफ की वीडियो तो मैंने वैसे डाल रखी है, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। कट ऑफ की बात करने इस वीडियो में मैं नहीं आया हूँ। अब बात क्या है, जो पॉलिसी अगर मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, और आप ये पॉलिसी देखेंगे। देखिए भाई, ये पुराने सीईटी की पॉलिसी है, सीईटी 2022 की। इसमें देखिए क्या लिखा है, कैंडिडेट इक्वल टू 5 टाइम्स, और यहाँ क्या लिखा है, कैंडिडेट इक्वल टू 4 टाइम्स। आप 5 टाइम कहाँ से लिया सर, 4 गुना था। अरे ये वो जो पोस्टें 30 से कम थी उसके लिए था। कैंडिडेट इक्वल टू 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना। कितने गुना, 4 गुना। द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 40। 40 से ऊपर अगर कोई पोस्ट थी तो उनका 4 गुना बुलाएंगे। मान लो 10 पोस्ट थी तो 5 गुना, 50 बुला ली। तो ये 40 से ऊपर पोस्ट है, 4 गुना बुलाएंगे। और क्या है, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज। अब की बार वाली अगर आप देखेंगे, दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो मैं पढ़ देता हूँ। The maximum number of candidates eligible to appear for the skill and written examination shall be 10 times the total number of posts advertised। अब भाई टोटल नंबर ऑफ पोस्ट समझ रहे हो आप लोग, यहाँ कहीं भी अलग अलग नहीं है। एक तो ये देखिए, ये पुरानी पॉलिसी के हिसाब से यहाँ इसने अलग बताया है, ये अलग बताया है, यानी कि 3-3 क्लोज आप यहाँ देख सकते हैं। और ये कहीं भी टोटल शब्द कहीं यूज नहीं किया, 5 टाइम्स टोटल नहीं लिखा। तो टोटल का मतलब क्या है, क्या मतलब, देखो भैया तो वो तो टाइम बताएगा, एचएसएससी क्लियर करेगी, लेकिन अब तक यही समझ में आ रहा है, दोनों नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल है। तो शैल बी 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। इससे क्या होगा, रिपीटेशन नहीं होगी। इससे क्या होगा, मतलब जो बच्चे भाई किसी कारणवश हो सकता है, जो 90 नंबर वाला बच्चा था, नॉर्मलाइजेशन की मार खा गया, या उस दिन कुछ गड़बड़ हो गई, या 2-4 नंबर कम आ गया, 90 वाला 80 पर अटक गया, तो वो जो उसकी डिजायर पोस्ट है, जैसे सीजीएल में होता है, मैंने पहले बताया, जैसे सीजीएल में होता है कि प्री और फिर मेंस होगा, तो प्री के बाद सब एलिजिबल हैं। अगर आपके प्री में मान के चलते हैं, अगर आपके प्री में मान के चलते हैं भाई 140 नंबर हैं और किसी बच्चे के 180 नंबर हैं, तो आप दोनों इक्वल हो। अब ये मेंस में हो सकता है इसका स्कोर मान के चलते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल ये 400 ले आया, ये 350 ही लेके आया। ऐसा होता नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल, तो इनको यहाँ compete करने की पूरी आज़ादी रहे कि प्री के बाद, जैसे सीईटी प्री है। अब मान के चलते हैं पोस्ट, ये मान लिया भाई ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम है, 10 गुना हुआ, जो भी उनकी पॉलिसी 10, 12, 8, 4 गुना थी। लेकिन 4 गुना में क्या है, अब मानिए पिछली बार मान के चलते हैं भाई किसी की ड्रीम पोस्ट कुछ भी थी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर मान लेते हैं, ठीक है, या एक्साइज इंस्पेक्टर, कुछ भी आपको फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ चलते हैं।
अगर किसी का भी ये लगता है कि सर ये मेरी पोस्ट थी, तो एक्साइज इंस्पेक्टर मान के चलते हैं, ऐसा कुछ था, ठीक है। लेकिन बस ये इंस्पेक्टर से वो हो रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है भाई, ठीक है। ये ओरा बना हुआ है कि ये इनसे बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट आई थी। एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मान के चलते हैं 10, तो 10 का 5 गुना मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि पोस्ट थी तो 4 गुना के बजाय 50 बंदे बुला लिए। अब ये 50 बंदे बुलाए टॉपर। ऐसे ही कोई और पोस्ट आई, मान के चलते हैं वाई 12, उनका भी 5 गुना बुला लिए 60। अब ये 50 बंदे यहाँ भी वो हो गए, यहाँ भी हो गए। अब कोई पोस्ट आई 20 का मान लें 5 गुना, फिर से वही 100। अब ये 50 यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, तो वो बच्चे रिपीट होते गए, नहीं आ पाए। इसी तरीके से मैं क्या कर सकता था कि 10 12 22 और ये कितना हो जाएगा भाई 32, सॉरी 42, कितना हो जाएगा 42। और 42 का अगर मैं 5 गुना बुलाता तो कितने हो जाते भाई 210 बच्चे बैठते, और यहाँ कितने बैठे हाईएस्ट 100 बच्चे। तो ये इस हिसाब से रिपीटेशन रुक गया और सबको मौका मिल गया। कोई एक बच्चा हो सकता है, देखो यहाँ 5 गुना बुलाए 10 पोस्ट के लिए, एक्साइज इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स है, फूड सप्लाई कुछ भी है, तो यहाँ हो सकता है, एग्जाम्पल वैसे ही समझा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ हो सकता है कट ऑफ गई हो भाई 80, हो सकता है यहाँ कट ऑफ गई हो 79, यहाँ कट ऑफ गई हो 78। तो भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि 80 वाले ने बड़ा तीर मार दिया और 78 वाला नालायक है, नहीं है ना, ठीक है। 1-2 नंबर वैसे तो पॉइंट ऑफ में फर्क होगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि 78, 79 और 80 ये तीनों मिलके 78, मतलब अगर इतनी ही पोस्ट हैं तो ये सब क्या बैठेंगे, इस तीनों पोस्ट के लिए बैठेंगे। जिसके मेंस में आएगा प्रीफरेंस के हिसाब से उसको वो पोस्ट मिल जाएगी। मान के चल टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का लेते हैं तो ये 78 वाला भी यहाँ के लिए एलिजिबल हो जाएगा। यानी कि कहने की बात है कि 80 वाला तो इन तीनों पोस्ट में आ रहा है, रिपीट हो रहा है, लेकिन 78 वाला सिर्फ इस पोस्ट के लिए, इन दोनों पोस्ट के लिए नहीं है। ऐसे ये वाला बंदा इस पोस्ट के लिए नहीं है। तो एलिजिबिलिटी जैसे सीजन में होता है, प्री लेवल पे आपने क्वालिफाई कर लिया, आपके 150 नंबर हैं या 180 नंबर हैं, आप मेंस में वही सेम फाइट करेंगे। मेंस में आपके स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है 180 वाले का स्कोर बहुत ख़राब हो, जो भी ना मिले, 150 वाला बहुत अच्छी नौकरी ले जाए, वही चीज़ यहाँ है। तो अब उसे प्रीफरेंस के हिसाब से उसको नंबर मिल जाएगा। हो सकता है 78 वाला मेंस में 90 ले आए, ठीक है, कुछ नहीं पता, तो उसको इसे, और ये भी हो सकता है कि 80 वाला मान लीजिए एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए बात कर रहा है, लेकिन इसको ये चाहिए नहीं, इसको चाहिए फूड सप्लाई इंस्पेक्टर और इसको चाहिए एक्साइज इंस्पेक्टर, तो वो भी एक फ़ायदा है। तो इस तरीके से क्या होगा कि सबके लिए फ़ायदे की ही बात है, नुकसान कहीं नहीं है। अब मान के चलिए कि ये जैसे वैसे तो टेक्निकल बाकी पोस्ट है, टेक्निकल है, जैसे पुलिस के लिए है भाई रोडवेज ड्राइवर, कंडक्टर, ALM या स्टाफ नर्स, MPSW उनमें चाहिए, लेकिन बाकी ग्राम स्वीप पटवारी हैं, ये बाकी जितनी पोस्ट हैं, और सबको मिला के एक कॉमन कैडर जैसे ग्रुप 56-57 था, तो ग्रुप 56-57 में क्या था कि बेस, वैसे तो ये बाकी क्या है, अलग अलग ग्रुप की पोस्ट है, कोई ग्रुप नंबर 8 की है, कोई 28 की है, कोई किसी की है, क्योंकि सबका ग्रुप बना रखा है। तो ग्रुप 56 ग्रेजुएशन लेवल का है, सिंपल, ग्रुप 57 +2 लेवल का है, सिंपल। तो उसमें क्या होगा कि सबको बिठाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलते हैं सारे ग्रुप की ग्राम स्वीप पटवारी मिला के एक एग्जाम्पल के लिए 1000 पोस्ट आई, 10 गुना 10,000, और मान के चलते हैं इसमें हाईएस्ट पोस्ट आई एक 300 ग्राम स्वीप, 200-300 पटवारी हैं, बाकी छोटी मोटी मिला के सारी 1000 पोस्ट हैं, वही सेम। तो अब क्या होगा, अगर वो पिछले वाला तरीका आजमाएंगे तो 300 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान और कुछ नहीं। फर्क क्या पड़ेगा, अगर पिछले वाला तरीका आजमाएंगे तो हो सकता है 75+ वाले का नंबर पड़े, ये सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको। और अगर ये 10 गुना हो जाए तो हो सकता है 70 वाले का भी नंबर आ जाए। तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। हाँ, हालांकि कंपटीशन मेंस में बढ़ जाएगा, लेकिन वो एक फेयर कंपटीशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को बैठने के लिए मौका मिलेगा, और एक अच्छे तरीके से, मतलब रिपीटेशन नहीं होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये बच्चा यहाँ भी रिपीट है, यहाँ भी रिपीट है, यहाँ भी रिपीट है, और बाकी जितनी पोस्ट है प्रीफरेंस बढ़ता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे मान के चलिए किसी के 75 नंबर है, या पिछली बार आपने देखा होगा कि जिसके 74-5 थे उसका 2-3 ही पोस्ट में नाम आया था, बाकी सबके 77, 78, 79, 80, जो 10-10, 15-15 पोस्ट थी वही आया था, और आना भी था। लेकिन अगर ये चीज़ कर रही होती तो हो सकता है 70 वाला बंदा आज एक इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट पे बैठा होता है, या कुछ और अच्छी जो उसको चाहिए। ज़रूरी नहीं इंस्पेक्टर ही अच्छी है, नहीं, बहुत अच्छी पोस्ट है। तो कहने की बात है, हो सकता है उसको कुछ भी लगना है। अब मैं पर्सनली ऐसे कुछ बच्चों को जानता हूं जो लेवल 6 पे हैं आज, और लेवल 4 पे आना चाहते हैं। लेवल 6 पे हैं फिलहाल, CET के थ्रू वो ग्राम सेवा पटवारी लग के खुश हैं। तो सबके अब अपनी प्रेफरेंस है, सबकी अपनी चॉइस है। अब कोई ग्रुप D में लगा हुआ बंदा वो हरियाणा पुलिस ज्वाइन नहीं कर रहा, अब कोई कह रहा होगा यार मैं तो मरा जाऊँ हूँ,
मैं तो यूनिफॉर्म चाहिए, ये है वो है, तो ये चीज़ें हैं। कुल मिला के बात इतनी सी है भाई कि आप लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा। फिर भी अगर किसी को लगता है सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें, मेरे नंबर भाई क्या है, 60-62 मेरे नंबर हैं, या 58 है, 55 है, कुछ भी आपका स्कोर है, कुछ भी ठीक है, और लगता है कि 10 गुना में नाम नहीं आएगा, टेक्निकल में आपका है नहीं, ठीक है, पुलिस के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, एज है या हाइट है, कुछ भी फैक्टर हो सकता है, कुछ भी, अगर इन चीज़ों से बाहर हो और नंबर कम है, तो आपके लिए क्या बचा, सिर्फ ग्रुप डी। ठीक है, और ये सिर्फ ग्रुप डी नहीं है, एक रोजगार का साधन है, बेरोजगारी दूर करने के लिए हरियाणा में बहुत बड़ी बात है। ग्रुप डी की नौकरी छोटी नहीं होती, पहले ले लो, बाद में कमी गिनाना और बाद में छोड़ना। ठीक है, पहले ले लो, उसके बाद तैयारी करते रहना। मिनिमम 10,000 प्लस वैकेंसी आएंगी, हो सकता है 12 से 15 के बीच में एक आइडिया है, लेकिन 10,000 कोई नहीं रोक सकता। मैं कहने को 15 बोल दूँ, नहीं, अभी तक जो है अनुमान वो यही है कि 12-13 के आसपास वैकेंसी आ सकती हैं, और 75 प्लस आपको मार्क्स चाहिए। अब किसी के 60-62 75 आसान बात नहीं है, किसी का 58-55 नंबर है, आसान बात नहीं 75 नंबर लेना, लेकिन लिए जा सकते हैं। आप मान के चलिए मेरे अकॉर्डिंग 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका ग्रुप डी हो जाना चाहिए। बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जब आ जाएगा 2 महीने 2.5 महीने में निपटा देंगे। तो क्या आप तैयार हैं? नहीं, मतलब आप पहले नहीं पढ़े तब आप आज दुखी हैं, 10 गुना में नाम नहीं आ रहा, अब नहीं पढ़ोगे आगे दुखी रहोगे, और आगे ये एक बार सीटी ग्रुप डी, और यहाँ तो सिर्फ क्या है, एक पेपर, सिंगल पेपर और नौकरी डायरेक्ट। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसके लिए बस भाई मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ये बैच आप ले सकते हैं। अब ये सोचो बैच बेचे मास्टर ना, भाई अपना कोई वो नहीं है। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर सब कुछ है इसमें। 799 रुपये, 599 मैथ्स और रीजनिंग है ओनली। लेकिन मैथ और रीजनिंग आपकी ऐसी हो जाएगी, ठोक बजा की न्यू दादा लेर पोता बढ़ता, वो वाला काम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों को पर्सनली, कि अगर मान लो 15 क्वेश्चन मैथ और 15 रीजनिंग आ रहे हैं, चाहे वो मेंस हो, ग्रुप डी हो, 30 में से 27-28 क्वेश्चन डायरेक्ट, मैं 30 के 30 भी बोल सकता हूँ, लेकिन 90% की गारंटी है भाई, 30 में से 9 27, 27-28 क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलेंगे डायरेक्ट। बहुत कम क्लास में बहुत अच्छे तरीके समझा रखा है। फिर भी आपको डाउट है तो आप क्या कर सकते हो भाई, डेमो है फ्री। और लेना कैसे है, गुरु मंत्र ऐप डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, प्ले स्टोर पर जाके लिखोगे, और ये ऑल कोर्सेज वाले सेक्शन में जाओगे इसमें। इसके बाद यहाँ ये आपको सारे बैच दिख जाएंगे। कोई समस्या किसी प्रकार की तो ये व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, 87-085-70-155 किसी भी टाइम व्हाट्सअप करिएगा, कॉल करेंगे शायद रिप्लाई ना मिले, व्हाट्सअप पे ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो भाई ये कुछ सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, किसी को सिर्फ मैथ का बैच लेना, मैथ का ले सकता है, मैथ रीजनिंग जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप ले सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं, मोटा मोटी लगभग वही कि 30,000 पोस्ट आएंगी इस साल, ये मैंने आपको बता दिया है। 30,000 वैकेंसी इस साल आएंगी, और ये न्यूज़ आ भी चुकी है। उसमें से मैंने लगभग 25 प्लस आपको गिनाने की कोशिश की कि 25,000 वैकेंसीज लगभग मोटा मोटे तरीके से आएंगी। बाकी और स्टाफ नर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अभी हमें भी नहीं पता, आ सकती हैं, और कुछ चीज़ों की जो उम्मीद है वो शायद ना आए। ठीक है, तो 30,000, 28-30,000 जो भी वैकेंसी आएंगी जल्दी ही आएंगी, और मेंस होगा आपका। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। मेंस में अगर आपको लगता नहीं आएगा, मैंने बताया पुलिस है, टेक्निकल है, और ये भी नहीं है तो ग्रुप डी है भाई। उम्मीद हमेशा बची रहती है। अगर किसी के कितने ही खराब नंबर हो सकता है, कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया, वो भी ग्रुप डी में जी जान से मेहनत करेगा, 2.5-3 महीने वो आराम से कर सकता है, मैं गारंटी के साथ। अब कोई बच्चा ये हो सकता है सर आप 599 रुपये का सिर्फ मैथ और रीजनिंग ले रहे हैं, 599 में सारा बैच, भाई बिल्कुल ले सकते हो। अगर आपको पैसे की वैल्यू है तो आपकी मर्जी, आपको अपनी टाइम की और लाइफ की वैल्यू है तो वो आपकी चॉइस है। मैं कह रहा हूँ डेमो देख सकते हो, फ्री है, 2 डेमो। और सीटी प्री में भाई हमने झंडे गाड़े थे, 100 क्वेश्चन करवाए थे, उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में रखे मिले थे, तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ आप बहुत अच्छे से बेसिक से बहुत कम क्लासेज में बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। फालतू की चीज़ें नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट है। जिसको मैथ ये लगता है ना अंडा गोल है, जीरो है, वो एक बार ले लेना भाई, 15 में से 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, मौज करोगे। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, और मैं तो यही कहूँगा भाई तैयारी में जुट जाओ। अब भी अगर कोई कितना ही रोना धोना लेके बैठा रहे, मेरा तो नॉर्मलाइजेशन ने मार दिया, मेरा तो प्री खराब हो गया, मेरा मेंस खराब हो गया, मेरा ये हो गया वो हो गया, तो भाई कोई फायदा नहीं। ठीक है, और उसके साथ ही भाई एक ये कहाँ गया, गायब हो गया भाई, रुको खोल देता हूँ। तो अगर कोई बच्चा है और ये चाहता है कि सर मैं तो और वीडियोस देखना चाहता हूँ, जैसे किसी को मन में आ रहा है कि सब इंस्पेक्टर जो क्या है वो हरियाणा सब इंस्पेक्टर की कट ऑफ क्या थी,
तो वो देखना चाहता है वो देख सकता है भाई। किसी को ये लगता है कि सर मुझे हरियाणा पुलिस की कट ऑफ देखनी है या कोस्ट फीमेल की देखनी है या कुछ भी आपको लगता है, तो ये सारी वीडियोज़ यहाँ पड़ी हैं भाई, चैनल पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर कट ऑफ क्या रहेगी, वीडियोज़ में देखोगे तो देखो भाई, ये हरियाणा पुलिस फीमेल की है या हरियाणा पुलिस मेल की है, और सीईटी पॉलिसी वगैरह सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे समझा रखी हैं जो आपके लेवल की हो। और शॉर्ट्स आपके लिए बहुत क्रिएटिव तरीके से बनाई जाती हैं भाई, इन्फॉर्मेशन रहती है, और आप बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं करते भाई, बहुत गलत बात है, ठीक है, सिर्फ देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो यही आपका सपोर्ट है, यही प्यार है जो मेहनत करने के लिए दिन रात प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। तो ये छोटा सा आपकी तरफ से फेवर डिमांड है भाई, और करिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लिया करो यार, उसमें नुकसान कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब बहुत सारे क्या, हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं। चलो वो भी आपका प्यार है, कर भला हो भला, वो कहते हैं ना भाई, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो बस यही है, कुल मिला के बात यह है कि आप लोग मेहनत करिए, मेहनत करने से ही बात बनेगी। अगर मैंने कहा कितना ही दुखी है, कितना ही कुछ भी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ नहीं है, जीरो पे हूँ मैं, हो सकता है किसी का क्वालिफाई भी ना हुआ हो, तो ग्रुप डी एक बहुत शानदार हो। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, आपकी ज़िंदगी, आपकी चॉइस, आपके सपने, आपके अपने। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए। धन्यवाद। जय राम।